Hello students, you are most welcome to our YouTube channel GIS कठुमर। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं 11th क्लास केमिस्ट्री इंग्लिश मीडियम। तो हमारा चैप्टर फर्स्ट चल रहा था और फर्स्ट चैप्टर में हम पढ़ रहे थे कंसंट्रेशन। क्या पढ़ रहे थे हम? कंसंट्रेशन। किसी भी सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को जब हम डिटरमाइन करते हैं तो उसे हम किस किस तरह से डिटरमाइन कर सकते हैं या किन किन यूनिट्स के अंदर हम डिटरमाइन करते हैं। तो देखिए, इसके लिए मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन किया था मोलरिटी। मोलरिटी में हम कंसंट्रेशन को कैसे डिटरमाइन करते हैं, ठीक है ना। और आज के इस वीडियो में आपको सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को डिटरमाइन करने की एक और यूनिट है मोलेलिटी। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? मोलेलिटी, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं कि मोलेलिटी क्या होती है। मोलेलिटी कोई भी सॉल्यूशन की जो कंसंट्रेशन है उसको मोलेलिटी में आप लोग कैसे डिटरमाइन करोगे, ये हम यहाँ पर चेक करने वाले हैं, ठीक है ना भाई साहब। तो देखो, मोलेलिटी को हम डिनोट करते हैं स्मॉल एम से। तो मोलेलिटी क्या होती है? देखो, मोलरिटी का मतलब तो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि द नंबर ऑफ पार्टिकल्स या नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ सॉल्यूट दैट प्रेजेंट इन 100 ग्राम सॉल्यूशन, यानी कि 100 ग्राम सॉल्यूशन के अंदर कितने ग्राम सॉल्यूट प्रेजेंट है वो उसकी मोलरिटी को डिटरमाइन करता है। और यहाँ पर हम मोलेलिटी जब डिटरमाइन करेंगे तो इस चीज़ के लिए मैं आपको बता देता हूँ कि आपको यहाँ पर बताना है कि 1 किलोग्राम सॉल्यूशन के अंदर कितना सॉल्यूट प्रेजेंट है। यानी कि कोई भी सॉल्यूशन है और उसकी अमाउंट ले ली हमने 1 kg, और उस 1 kg सॉल्यूशन के अंदर कितने ग्राम सॉल्यूट प्रेजेंट है वो उसकी मोलेलिटी कहलाती है। तो देखो, इसकी डेफिनेशन को मैं नोट करता हूँ, आप लोग चेक करेंगे। द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट that present in 1 kg। 1 kg का मतलब 1 किलोग्राम, 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। एक किलोग्राम सॉल्वेंट के अंदर कितने ग्राम सॉल्यूट के प्रेजेंट हैं वो उसकी क्या है? मोलरिटी है, ठीक है ना। और इसको आप लोग डिनोट करोगे किससे? स्मॉल एम से। मोलरिटी को किससे डिनोट करेंगे? स्मॉल एम से। तो चलो यहाँ लिख देते हैं कॉल्ड मोलेलिटी। ठीक है ना। फॉर्मूला बनाओ, मोलेलिटी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट के कितने मोल्स हैं? किसके अंदर? सॉल्वेंट के अंदर। किसके अंदर? सॉल्वेंट के अंदर, ठीक है ना। और सॉल्वेंट किलोग्राम में और मोल्स किस में आएंगे? ग्राम में आएंगे, ठीक है ना। अब आपको सॉल्यूट के मोल निकालने पड़ेंगे। क्या निकालने पड़ेंगे? सॉल्यूट के मोल। तो मोल कैसे निकालेंगे सॉल्यूट के? बताओ। सॉल्यूट के मोल का फॉर्मूला भी मैंने आपको बताया था। तो देखो, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट किस में? ग्राम में।
अपॉन मोलेकुलर वेट। इससे आप सॉल्यूट के क्या निकाल सकते हो, मोल निकाल सकते हो, ठीक है ना। अब इस फॉर्मूले को हम थोड़ा सा और चेंज करके लिख सकते हैं, मोलेलिटी इक्वल टू अमाउंट बाई मोल्स की, मोल्स नहीं दिए हुए हैं आपको और मोल्स की जगह आपको अमाउंट दे रखी हो, तो कैसे करेंगे, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट किस में, ग्राम में, डिवाइडेड बाई मोलेकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट मल्टीप्लाई मास ऑफ सॉल्वेंट। अगर सॉल्वेंट का मास आपने ग्राम में लिया है तो आपको क्या करना होगा, 1000 से मल्टीप्लाई करना होगा। क्या करना होगा, 1000 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो अब देखो इसकी मोलेलिटी की यूनिट क्या ले सकते हो आप, यूनिट ऑफ मोलेलिटी। मोलेलिटी को स्मॉल एम से डिनोट करेंगे, मोल पर केजी। यूनिट क्या लिखोगे आप, मोल पर केजी। तो देखो मोलेलिटी की डेफिनेशन आपके सामने आ गई है ना, कि कितने मोल सॉल्यूट के प्रेजेंट हैं 1 kg सॉल्वेंट के अंदर। उसके बाद मोलेलिटी निकालने का हमने फॉर्मूला निकाला, तो किसके मोल्स, सॉल्यूट के, कहाँ पर प्रेजेंट है, 1 kg सॉल्वेंट में, यानी कि मास ऑफ सॉल्वेंट ले लिया। इसके बाद अगर हमको इस स्थिति में कोई क्वेश्चन में कोई भी हमको डिजिट नहीं हो तो आपको क्या डिटरमाइन करना पड़ेगा, सॉल्यूट के मोल निकालने पड़ेंगे। तो सॉल्यूट के मोल निकालने के लिए क्या फॉर्मूला यूज कर सकते हो, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट जो ग्राम में गिवन है डिवाइडेड बाय मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट के मोलिकुलर वेट का इसमें डिवाइड कर दोगे। अब अगर ऐसी कंडीशन है तो वहाँ पर आप कौन सा वाला फार्मूला यूज़ करेंगे, ये नीचे वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। तो इसमें मोलेलिटी डिटरमाइन करने के लिए क्या करना है आपको, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट मल्टीप्लाई मास या अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। मास ऑफ सॉल्वेंट लिख दो या अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट लिख दो। अगर ये ग्राम में दे रखी है तो आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब मोलेलिटी की आप यूनिट किस तरह से लिखेंगे वो भी मैंने यहाँ नीचे आपको नोट किया है। मोलेलिटी की यूनिट होती है मोल पर केजी, ठीक है ना। तो आप एक बार इसको नोट कीजिए, फिर हम मोलेलिटी के 1-2 क्वेश्चन करके चेक करते हैं कि मोलेलिटी को हम कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो नोट करो इसको। तो देखो क्वेश्चन चेक करते हैं हम इसका। एग्जाम्पल फर्स्ट, ठीक है ना। तो क्वेश्चन है 80 ग्राम NaOH प्रेजेंट इन 80 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रेजेंट्स इन 500 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। 80 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रेजेंट है 500 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन में। कैलकुलेट द मोलिलिटी ऑफ सॉल्यूशन। कैलकुलेट द मोलिलिटी ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है ना। तो ये कैलकुलेट करना है आपको। अब देखो यहाँ पर क्या क्या गिवन है आपके लिए, ये चेक करो सबसे पहले, ठीक है ना। आपके पास गिवन है मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है, 500 ग्राम, ठीक है ना। और आपके पास गिवन है मास ऑफ सॉल्यूट
मास लिख दो चाहे अमाउंट लिख दो, कुछ भी लिख दो, ये है 80 ग्राम। ठीक है ना। सॉल्वेंट के बारे में कुछ नहीं बताया गया, यहाँ पे नहीं बताया गया ना। तो देखो आपको क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट निकालो। सॉल्वेंट की अमाउंट निकालेंगे तो सॉल्यूशन में से अगर हम सॉल्यूट की अमाउंट को क्या कर दें, सब्ट्रैक्ट कर दें, तो आ जाएगी। सॉल्यूशन के अमाउंट में से सॉल्यूट के अमाउंट को सब्ट्रैक्ट कर दो, आपके पास 420 ग्राम ये अमाउंट आ गई किसकी, सॉल्वेंट की। ठीक है ना। अब एक आपके पास नहीं है क्या, मोलेकुलर वेट किसका, ऑफ सॉल्यूट। अब सॉल्यूट कौन है बताओ, सोडियम हाइड्रोक्साइड है। इसका मोलेकुलर वेट डिटरमाइन करो। सोडियम का वेट 23, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1, कितना हो गया बताओ, 40, कितना आया 40। ठीक है ना। अब आप यहाँ पर अपना फॉर्मूला यूज़ कर दो। फॉर्मूला क्या है बताओ, मोलेलिटी इक्वल टू अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, किसमें, ग्राम में, डिवाइडेड बाई मोलेकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट मल्टीप्लाई मास लिख दो चाहे अमाउंट लिख दो, अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, और ये भी किस में, ग्राम में। फिर आपको मल्टीप्लाई कितने से करना पड़ेगा, 1000 से। तो मोलेलिटी यानी कि स्मॉल m इक्वल टू अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कितनी है, 80 ग्राम, मल्टीप्लाई 1000 है ही ऊपर, मोलिकुलर वेट कितना है सॉल्यूट का, 40, अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट कितनी निकली, 420। ठीक है ना। तो देखो ये से 2 टाइम्स गया, ये 0 से 0 गया, ये इससे 21 बार टाइम्स गया, तो 100/21 कितना आ गया, 4.21 चौका 84, कितने बचे 16, 160, तो 4 पॉइंट समथिंग 8 आ रहा है, 4.8 के समथिंग आएगा ना, मोल पर केजी। यानी कि इसका मतलब क्या हो गया, 4.8 मोल प्रेजेंट हैं 1 kg सॉल्यूशन में या सॉल्वेंट के अंदर। ठीक है ना। ये मोलेलिटी आ गई किसकी, आपके सॉल्यूशन की। इस तरह से हमको क्वेश्चन सॉल्व करना है। समझ में आ गया कैसे किया मैंने, अच्छी तरह से देख लो, फिर और क्वेश्चन करते हैं। चलो एक आध आपको अच्छी तरह से समझ आ जाएंगे। ठीक है। तो एक बार इसको आप नोट करिए, नोट करने के बाद और क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ। स्क्रीनशॉट ले लो या वीडियो को पॉज कर दिया करो, है ना। ठीक है ना। इरेज कर रहा हूँ भैया। और एग्जाम्पल सेकंड चेक करते हैं। दूसरा वाला एग्जाम्पल है, देखो 10% W/W मीन्स 10% W/W। कैलकुलेट मोलेलिटी ऑफ
10% W/W H2SO4 सॉल्यूशन। 10% W/W H2SO4 सॉल्यूशन की मोलिलिटी आपको कैलकुलेट करके लानी है, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पर आप इसको पकड़ो, 10% W/W, ये क्या है, कौन सी कंसंट्रेशन है, मास अपॉन मास, ठीक है ना। तो 10% W/W मीन्स, इसका मतलब क्या होता है, मीन्स 10 ग्राम सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम सॉल्यूशन। 10% W/W का मतलब क्या है कि 10 ग्राम सॉल्यूट प्रेजेंट है 100 ग्राम सॉल्यूशन में, ठीक है ना। तो यहाँ पे फिर अपनी जो फॉर्मूला के लिए जो चीज़ें ज़रूरत हैं उनको निकालिए। तो मास ऑफ सॉल्यूशन कितना आ गया बताओ, 100 ग्राम, मास ऑफ सॉल्यूट कितना आ गया, 10 ग्राम। अब आपको निकालनी है अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, वो सॉल्यूट नहीं, सॉल्वेंट। सॉल्वेंट की अगर निकालनी है तो सॉल्यूशन में से सॉल्यूट को सब्ट्रैक्ट कर दो, कितना आ गया, 90 ग्राम, ठीक है ना। और सॉल्यूट कौन है, मॉलिक्यूलर वेट निकालना है उसका, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट कौन सा है, H2SO4, या को निकालो। हाइड्रोजन का 1 × 2 + 32 + 16 × 4 कितना आ गया, 98, ठीक है ना। ये बात तो समझ आती होगी, 98 हो गया। अब आप अपना फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो, मोलिलिटी इक्वल टू क्या आ जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूट ग्राम में डिवाइडेड बाई मोलिकुलर। इसको ना बार बार इस फॉर्मूले को आप जब लिखोगे तो आपको लर्न हो जाएगा, इसलिए ना फॉर्मूला लिखने का आलस नहीं करना, आपको लिखना ही है। अमाउंट मैं इसीलिए लिख रहा हूँ, अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट की अमाउंट किस में, ग्राम में, तो आपको मल्टीप्लाई कितने से करना है, 1000 से। वैल्यूज़ को पुट कर दीजिए, मास ऑफ सॉल्यूट कितना है, 10 ग्राम इंटू 1000, मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट कितना आया, 98, अमाउंट कितनी है सॉल्वेंट की, 90, 0 से 0 गया, ठीक है। और ये 5 टाइम्स हो गया, और ये कितने टाइम्स हो गया बताओ, 4 और 9, है ना। तो ये आ गया आपके पास 500 डिवाइडेड बाई 9 9 81, 9 चौका 36, 36 और 8 44, करो डिवाइड, 1 टाइम्स जाएगा, कितना बचेगा बताओ, 59, 500 फिर 1 टाइम्स जाएगा, है ना, और 2 टाइम्स चला जाएगा अप्रॉक्सीमेटली। तो मोलिलिटी ऑफ सॉल्यूशन इज 1.12 मोल पर kg। ये आंसर आपका इस क्वेश्चन का आ गया, ठीक है भाई साहब, निकल गया ना। तो चलो नोट करो इसको। चलो एक आध क्वेश्चन और करा देता हूँ, हैं, एक क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंस ले लेते हैं, इससे आपको और अच्छे समझ में आ जाएगा। नोट करो इसको। चलो मैं पॉज करके नोट कर लेना, मैं इरेज कर रहा हूँ भैया। आपकी बार थोड़ा सा
डिफरेंस ले लेते हैं। तो देखो निकालते हैं। द डेंसिटी ऑफ 3m सॉल्यूशन of 3m solution of NaCl is NaCl की डेंसिटी है इसमें 1.25 ग्राम पर मोल। ठीक है ना। कैलकुलेट मोलिलिटी ऑफ सॉल्यूशन। चलो साहब इसको सॉल्व करना है। थोड़ा सा डिफरेंस क्वेश्चन है भाई साहब। देखो आपको यहाँ मोलरिटी दे रखी है 3 ग्राम पर मोल। ये क्या है? मोलरिटी है भैया। ग्राम पर लीटर है भाई, ये ग्राम पर लीटर, यानी कि 1 लीटर में 3 ग्राम सॉल्यूट प्रेजेंट है। ठीक है ना। ये मोलरिटी आपको गिवन है। तो पहले आप यहाँ पर सॉल्यूशन 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर कितना अमाउंट NaCl का प्रेजेंट है वो डिटरमाइन करना है पहले। तो देखो चेक करते हैं हम। तो देखो मास सबसे पहले हमको बाहर निकालना पड़ेगा। मास ऑफ NaCl कितना आएगा? 23 + 35.5 कितना आया? 0.5 8 नहीं 8 नहीं 6 हाँ 8 ही आएगा 85 58.5 आ गया है ना NaCl का वेट। अब सॉल्यूट जो 1 लीटर सॉल्यूशन में प्रेजेंट है, मास ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन। 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर जो प्रेजेंट है वो कितना है? 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर कितना मास है? 3 मोल था ना। तो 3 और ग्राम में अमाउंट कितनी आ गई? 58। तो इसका मल्टीप्लाई कर दो NaCl के मोलिकुलर वेट का कितना आया बताओ? 175.5। सीधे लिख रहा हूँ मैं 170.5 ग्राम, यानी कि 1 लीटर सॉल्यूशन में इतने ग्राम NaCl प्रेजेंट है। ठीक है ना। ये मोलरिटी तो गिवन थी यहाँ पर। ये मोलरिटी के बेसिस पर ही हमने जो सॉल्यूट है उसकी अमाउंट को डिटरमाइन किया है कि 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर कितना सॉल्यूट प्रेजेंट है। तो 175.5 ग्राम आ गया। अब बताइए डेंसिटी क्या थी? डेंसिटी सॉल्यूशन की 1.25 ग्राम पर लीटर है ना। ये डेंसिटी है। अब इस डेंसिटी से आपको क्या करना है? मास निकालना है। किसका? सॉल्यूशन का। मास ऑफ 1 लीटर सॉल्यूशन, 1 लीटर सॉल्यूशन का। तो D देखो ध्यान रखो D = m/v होता है। अब आपको m निकालना है तो क्या करना है? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। ठीक है। क्या करना है? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। अब यहाँ पर डेंसिटी कितनी है? 1.25। वॉल्यूम कहाँ है? 1 लीटर है ना। 125 ग्राम प्रेजेंट है 1 लीटर में। तो वॉल्यूम आ गया इसका 1000
ये ग्राम में चल रहा है इसलिए इसको मिलीलीटर में लाना पड़ेगा हमको। तो 1000 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये कितना आया बताओ? ग्राम। भाई यहाँ पर ध्यान रखना है कि वॉल्यूम आप सोच रहे होंगे कहाँ से आया। ये डेंसिटी जो है आपकी ग्राम पर लीटर है ना, तो इतने ग्राम सॉल्यूट प्रेजेंट था 1 लीटर में। तो ये ग्राम में दे रखी अमाउंट, तो लीटर को हमने किस में कन्वर्ट कर दिया? मिलीलीटर में। ठीक है ना। तो आपके पास 1 लीटर सॉल्यूशन का यहाँ पर क्या आ गया? मास आ गया। अब आप यहाँ पर आराम से सॉल्वेंट की अमाउंट डिटरमाइन कर सकते हो, क्योंकि मास किसका आ गया? 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट आ गया और सॉल्यूशन आ गया। तो अब आप डिटरमाइन करो अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। अब सॉल्वेंट की अमाउंट डिटरमाइन करेंगे तो 1 लीटर सॉल्यूशन का मास कितना है? 1250 माइनस, और सॉल्यूट का मास 1 लीटर सॉल्यूशन में कितना आया? 175.5। कितना बचा? इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दो। ये बचा भाई साहब आपके लिए 174.5। ठीक है ना। तो अब आप अपना फॉर्मूला यहाँ पर लगा सकते हो। ये ग्राम में आ गई इसकी अमाउंट। अब आपके पास फॉर्मूला मोलिलिटी का क्या है बताओ? फॉर्मूला मैं लिख नहीं रहा हूँ, सीधे लिख रहा हूँ। देखो मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट कितना है बताओ? 175.5। ठीक है। हम चलो मैं पहले फॉर्मूला लिख देता हूँ आपको। अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट गुणा अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट मल्टीप्लाई 1000। यही तो फॉर्मूला था ना अपने पास। ठीक है ना। अब देखो ये जो सिस्टम है, ये वाला जिसको मैं बॉक्स में बंद कर रहा हूँ, यहाँ पे ध्यान दो। ये मोल्स ऑफ सॉल्यूट नहीं है क्या भाई? मोल्स ऑफ सॉल्यूट हते कि ना है? और इसको कैसे लिख सकते हैं हम? स्मॉल m इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई मास या अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट मल्टीप्लाई 1000 लिख सकते हैं। देख लो एक बार चेक कर लो। चलो इसको मैं थोड़ा सा ठीक कर दे। भाई मैंने पहले ये मोल्स बताए थे ना, तो मोल मैंने इसको मोल निकालने का फॉर्मूला था। अब सॉलिड की अमाउंट में मोलिकुलर वेट का अगर आप डिवाइड कर देते हो, क्योंकि हमको यहाँ पर सीधे सीधे दे ना 3 मोल सॉल्यूशन मोलरिटी दे रखी है ना, इसलिए अब रख दो यहाँ मोल्स डायरेक्ट रख दो। 3 इंटू 1000 और मास ऑफ सॉल्वेंट कितना आया? 1074.5। कितना आ गया? 3000 अपॉन 1074.5 और सरल कर लो इसको। 40 आ गया 1075 इक्वल टू। अब इसका डिवाइड कर दो और डिवाइड करने के बाद इसकी अमाउंट निकाल दो। तो ये लगभग 2.79 मोल पर केजी। तो मोलरिटी आ गई 2.79 मोल पर केजी। ये वाला आंसर आ रहा है इसका। ठीक है भाई। इस तरह से इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व होंगे। कर लीजिए आप इसको आराम से। ठीक है भाई। ये मोलरिटी कैलकुलेट करने का सिस्टम आपको हमने बता दिया। इसके कई क्वेश्चन हमने कर लिए, मोलरिटी हमने कैलकुलेट कर ली। और इसके बाद फिर चैप्टर में कंसंट्रेशन के बाद है स्टोइकियोमेट्री के बारे में आपको एक्सप्लेन करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको स्टोइकियोमेट्री किस तरह से हम चेक कर सकते हैं उस चीज़ को एक्सप्लेन करेंगे। टिल देन ओके, थैंक यू। ओके।